पहाड़ जैसा हौसला है इस बाप का जिसके दोनों बेटे दुनिया से रुखसत हो गए। दो ही बेटे इसकी कुल कायनात थे जो आज दुनिया में मौजूद नहीं है। ये बाप कितने मजबूत असाब का मालिक है। दोनों बेटे दुनिया से चले गए और टूटे दिल से ये कह रहा है कि अल्लाह ताला की अमानत थी, अल्लाह ताला ने दोनों बेटों को अपने पास बुला लिया। आप बेटों की तस्वीर एक साइड पर देख रहे होंगे, किताबें भी बिखरी हुई, मोटरसाइकिल का हाल आप देख सकते हैं और आप इन दोनों भाइयों की जूतियां भी देख सकते हैं जो सड़क पर बिखरी हुई हैं। किताबें सड़क पर बिखरी हुई हैं और दोनों भाइयों के जिस्म मुर्दा हालत में बिखरे हुए हैं। भक्कर हादसे ने सबको रुला कर रख दिया। जिसने भी इन दोनों नौजवानों की तस्वीर देखी, यकीन जानिए उनकी आंखें नम हो गई। बक्कर में ये दोनों नौजवान, एक नौजवान की उम्र 16 साल, दूसरे नौजवान की उम्र जो बताई जा रही है वो 14 साल है। एक भाई जिसका नाम हसीबुल हसन है और दूसरा जिसका नाम साइमुल हसन है। एक 9वीं जमात का तालिब इल्म था और दूसरा 10वीं जमात का तालिब इल्म था। दोनों नौजवान स्कूल से वापस घर जा रहे थे कि जंग रोड पर इन दोनों नौजवानों की बाइक की टक्कर ट्रक के साथ हुई और बाइक की हालत जो कि देखी नहीं जा सकती। और लम्हा फिक्रिया ये है कि बजाय लोग इनके उन बेजान जिस्मों को इकट्ठा करने के वीडियोस बना रहे थे, खौफ खा रहे थे। किसी ने आगे बढ़कर उन दोनों नौजवानों के बेजान जिस्मों को इकट्ठा नहीं किया। जब रेस्क्यू 1112 का अमला वहां पर पहुंचा तो बाप को यह बताया गया कि आपके दोनों बेटे जख्मी हालत में हैं। बाप को यही था कि शायद कोई नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ है, मैं जाता हूं, जाकर देखता हूं मेरे बच्चों को क्या हुआ। लेकिन बाप उस लोकेशन पर जब पहुंचा, आकर देखा वो बच्चे जख्मी नहीं बल्कि इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। बाप का यह कहना है कि मैं 16 साल के बच्चे की शादी का सोच रहा था। वो 10वीं जमात में, आप बेहतर जानते हैं ये छोटे देहातों में, गांव देहात में माँ बाप अपने बच्चों की शादियां जल्दी कर देते हैं और बड़े बेटे की उम्र 16 साल थी। बाप के मुताबिक मैं अपने बेटे की शादी का सोच रहा था, मेरी दुनिया उजड़ गई। यही दोनों बेटे मेरे कुल कायनात थे, मेरी इसके अलावा कोई औलाद भी नहीं, मेरा जीने का मकसद खत्म हो गया। इन्हीं बच्चों के लिए मैं जीता था, इन्हीं बच्चों के लिए मरता था, इन्हीं बच्चों के लिए सड़कों पर निकलकर रिज़्क़े हलाल की तलाश में रहता था। ये दोनों बच्चे दुनिया से चले गए, मेरा पीछे क्या रह गया। तहरीर आपसे शेयर करूंगा। हम इस नाकाबिले बयान सहने पर शोहदा के वालिद मोहम्मद इब्राहिम जरगर और तमाम खानदान से दिल की गहराइयों से ताज़ियत, हमदर्दी और रंजो गम का इजहार करते हैं। ये ऐसा दुख है जिसका अंदाजा सिर्फ वही वालिदैन कर सकते हैं जिन्होंने अपने जिगर गोशे यूं सड़क पर बिखरते देखे हों। अल्लाह ताला इन नौजवानों की मग़फ़िरत फरमाए और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। ये हादसा सिर्फ जिस्मों के बिखरने का नहीं था बल्कि इंसानियत के बिखरने का मंजर भी था, जहां लोग रुकते तो हैं मगर मदद को नहीं। ट्रैफिक रवा दवा रही, मोबाइल फोन कैमरे बन गए, दिल और जमीर पत्थर बन गए। कोई चादर ना लाया, किसी ने दुआ ना पढ़ी, कोई आंख अश्कबार ना हुई। अफसोस हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं जहां लाश एक मंजर, दर्द एक क्लिक और हादसा एक कंटेंट बन गया है। हम बतौर मुआशरा एक ऐसे मुकाम पर आप पहुंचे हैं जहां जज्बात, एहसासात और हमदर्दी जैसी आला इंसानी इक़दार दम तोड़ चुकी हैं। तरबियत के फुकदान और सोशल मीडिया की अंधी दौड़ ने तमाशबीन बना दिया है। इस हादसे में सिर्फ वो ट्रक ड्राइवर मुजरिम नहीं बल्कि हम सब मुजरिम हैं जो मंजर देखते रहे मगर कुछ ना किया। तमाशबीनी का ये अमल अपने आप में इंसानियत के खिलाफ एक बड़ा जुर्म है। ये सिर्फ दो लाशें नहीं थी जो सड़क पर बिखरी पड़ी थी, ये हमारे जमीर की मौत का मंजर था। ये वो लम्हा था जब इंसानियत ने दम तोड़ा और हम कैमरा ऑन करके वीडियो बनाते रहे। हम कब सीखेंगे, कब हमें एहसास होगा कि वीडियो बनाने से ज्यादा जरूरी है कि किसी माँ के जिगर गोशे को चादर दी जाए, किसी बहन के भाई का जिस्म ढांपा जाए, किसी बाप के कलेजे के टुकड़े समेटे जाएं। याद रखें, कल ये मंजर हमारे साथ भी हो सकता है। फिर मत कहना कि लोग बेहिस थे, फिर मत कहना कि किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि आज हम कुछ नहीं कर रहे, आज हम तमाशाई हैं और तमाशाई हमेशा मुजरिम होता है। ये अलमिया था। बाप वहां पर पहुंचा, रेस्क्यू के अमले ने आकर उन बच्चों को चादरों से ढांपा। बाकी लोग जो सिर्फ करीब थे वो सिर्फ वीडियोस बना रहे थे और मजाल है कि ट्रैफिक भी वहां पर एक लम्हे के लिए भी रुकी हो। बाप के बकौल ना कोई यहाँ पर वार्डन, ना कोई देखने वाला। किस तरह दिन के औकात में बड़े बड़े ट्रकों को, बड़ी बड़ी ट्रॉलीज को निकलने की इजाजत दी जाती है। अल्लाह इन बच्चों के दर्जात बुलंद फरमाए और माँ बाप को सब्र दे, क्योंकि बाप इस वक्त जिस तकलीफ में है उस तकलीफ को जाहिर तो नहीं कर रहा लेकिन अंदर अंदर वो टूट चुका है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह।